ये इतने उस्ताद हैं कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारते हैं और देखते हैं लहर कितनी हुई। आज विवेक देब्रॉय ने कहा है, पहले आनंद जी ने कहा था, यकीन मानिए 6 महीने के अंदर 3-4 और लोग बोलेंगे कब ये संविधान पुराना हो गया है। जैसे हम नया फर्नीचर खरीदते हैं नए घर के लिए, तो ये जो नया भारत है उसके लिए नया फर्नीचर यानी नया संविधान। उस संविधान नया वाले से होगा क्या? जुबान देख लीजिए लोगों की, किस तरह की जुबान से बात होती है। मैं नहीं कहता कि पहले दंगे नहीं होते थे, पहले भी होते थे। जब हम छात्र जीवन में थे तब भी दंगे होते थे। मैं रांची में पढ़ता था, रामनवमी के दौरान दंगे की आशंका होती थी रांची और जमशेदपुर में, लेकिन तब दंगा करने वाले सहमते थे। आज दंगा करने वाले को पता है कि मंत्री पद उसके लिए उपलब्ध है, वो दंगा करेगा, उसकी पॉलिटिकल प्रीमियम बढ़ेगी। दंगा और हिंसा हमारे समाज में नॉर्मलाइज हो गई है, ये चिंता का विषय है। जिस दिन उस व्यक्ति चेतन सिंह ने गोलियां मारी ट्रेन के अंदर, मैंने 10 मिनट के अंदर कहा था कि लोग इसको विक्षिप्त बताएंगे। ऐसा हुआ भी, लोगों ने कहा मानसिक रोगी है, डिप्रेशन में चल रहा था। आपने करोड़ों की तादाद में ऐसे मानसिक रोगी इस देश में पैदा कर दिए हैं। हमारी कोशिश है कि उनको मानसिक रोग से निकाला जाए, और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम लड़ाई अलग अलग लड़ेंगे कि दलित की लड़ाई अलग, मुसलमानों की लड़ाई अलग, किसानों की लड़ाई अलग, मजदूरों की लड़ाई अलग, स्टूडेंट्स की लड़ाई अलग, शिक्षकों की लड़ाई अलग। ये तो टापू में तनहा तनहा लड़िएगा तो आग लगाने वाले राजा को और आसानी हो जाती है। उसे पता है कि एक को संभाल लो अभी, बाकी संभाल जाएंगे। देखते देखते एक देश की इतनी बड़ी आबादी को इनविजिबलाइज कर दिया गया, अदृश्य कर दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज भी चुप रहना शुरू कर दी, करे यार ये तो ठीक नहीं है, इस पर ज्यादा मत बोलो, वो वोटर नाराज हो जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज का काम ये भी होता है कि आप एडुकेट करिए, अपने लोगों को बताइए। असल में दिक्कत हुई है बीते दिनों में, ये जो ब्रांड मेकर्स और आ गए हैं पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को खत्म कर दिया। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नॉर्मली कार्यकर्ता नहीं चाहिए। वो कहीं विदेश से पढ़ा हुआ कोई एक बंदा आएगा, उसके साथ 15-20 लोगों की टीम होगी और वो पीआर का काम देखेगा। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जो कार्यकर्ताओं की गर्भ से निकली है, उस पार्टी में भी कार्यकर्ताओं को उस रूप में नहीं देखा जाता जैसे अब तक। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि साथियों, प्रेस के दोस्त, मुझे पता है कि अंग्रेजी में एक कहावत थी, इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स, यानी खून बहता है तो पढ़ा ज्यादा जाता है। मैं प्रिंट के दौर की बात कर, लेकिन ये खून आपके दरवाजे तक पहुंच गया है, ये मेरे दरवाजे तक पहुंच गया है। कहानी मुसलमान से शुरू हुई थी, अब इस देश में कोई महफूज नहीं है। मणिपुर में वो जो वीडियो आपने देखे होंगे, सोच के देखिएगा एक बार, 1 मिनट के लिए रात में सोते वक्त, ये मेरी बेटी हो, आपकी बेटी हो, मेरी बहन हो, आपकी बहन हो। हिंसा के लिए जब तक आप पराया दृष्टिकोण अपनाएंगे, हम पराया दृष्टिकोण अपनाएंगे कि ये मणिपुर में हो रहा है, ये मेवात में हो रहा है, ये फलाना 1000 साल तक हम पर रूल किए, इसलिए अगर हम बदला ले रहे हैं तो ये सही है। अभी पीछे दिनों बड़े बड़े लोगों को ना जाने क्या होता जा रहा है। भाई ने कहा ही, बहन ने बोला संविधान। अब कोई आप सोचते होंगे कि पीएम ने अपने को डिसोसिएट कर लिया कि मेरा आधिकारिक इनका बयान नहीं है। माफ कीजिएगा, ये बड़े उस्ताद लोग हैं, ये इतने उस्ताद हैं कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारते हैं और देखते हैं लहर कितनी हुई। आज विवेक देब्रॉय ने कहा है, पहले आनंद जी ने कहा था, यकीन मानिए 6 महीने के अंदर 3-4 और लोग बोलेंगे कब ये संविधान पुराना हो गया है। जैसे हम नया फर्नीचर खरीदते हैं नए घर के लिए, तो ये जो नया भारत है उसके लिए नया फर्नीचर यानी नया संविधान। उस संविधान नया वाले से होगा क्या? उसमें प्रस्तावना की जगह सेंगोल होगा।
और जैसे ही प्रस्तावना की जगह संगोल हुआ, हमारी सारी लड़ाइयों की संभावनाएं खत्म।